गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराज इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी 11th स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, जिसमें से आपको बताया गया है कि न्यूक्लियस के 4 पार्ट हैं, जिसमें आपका केंद्रक कला, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन थ्रेड आते हैं। इसमें से हमने केंद्रक कला और केंद्रिका के बारे में इससे पहले वाली क्लास में जानकारी ले लिया था, जानकारी प्राप्त कर लिया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जो तीसरा पार्ट है हमारा केंद्रक द्रव्य, इसके बारे में और क्रोमेटिन थ्रेड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा जो इसका पार्ट है मीन्स केंद्रक द्रव्य। क्या है केंद्रक द्रव्य, देखते हैं हम। देखिए केंद्रक द्रव्य जो होता है ये केंद्रक द्रव्य अर्ध ठोस, पारदर्शक, जो केंद्रक होता है वो आपका अर्ध ठोस, पारदर्शक, कणिकामय तथा कुछ अम्लरागी पदार्थ से भरा होता है। इस पदार्थ को केंद्रक रस केंद्रक रस या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका, व क्रोमेटिन तंतु के अतिरिक्त अतिरिक्त न्यूक्लिक प्रोटीन जैसे आपका न्यूक्लियोप्रोटामिन, और न्यूक्लियोहिस्टोन्स, इत्यादि तथा एंजाइम के रूप में डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, एल्डोलेज, एनोलेज आदि।
लिपिड तथा खनिज पदार्थ जैसे फास्फोरस हुआ, पोटेशियम, इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद चौथा पार्ट आता है आपका क्रोमेटिन पदार्थ। तो यह केंद्रक का मुख्य आनुवंशिक भाग होता है। केंद्रक का मुख्य आनुवंशिक भाग होता है। कोशिका विभाजन के समय यह गुणसूत्र का रूप ले लेता है। कोशिका विभाजन के समय यह गुणसूत्र का रूप लेता है। क्रोमेटिन डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से बना एक जटिल पदार्थ होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये केंद्रक कला और केंद्रिका के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया। आज हम केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन थ्रेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो केंद्रक द्रव्य क्या होता है? देखो, केंद्रक जो होता है मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। ये केंद्रक जो होता है ये अर्धठोस पारदर्शक कणिकामय, ये अर्धठोस मतलब ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई जा रही है ये अर्धठोस पारदर्शक और कणिकामय तथा कुछ अम्लरागी मतलब कि एसिडिक नेचर होता है इनका, ऐसे मटेरियल से भरे हुए होते हैं। इस पदार्थ को केंद्रक रस या केंद्रक द्रव्य मतलब ये जो अंदर वाला मटेरियल होता है ना, इसको हम केंद्रक द्रव्य या केंद्रक रस कहते हैं। और अगर इंग्लिश में बोले तो इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे किसको? जो ये अंदर मटेरियल है इसको, ठीक है। कैसा होता है ये अर्धठोस होता है, पारदर्शक होता है, कणिकामय होता है और कुछ एसिडिक मटेरियल भी इसमें पाए जाते हैं। फिर एक केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका व क्रोमेटिन तंतु के अतिरिक्त, मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं केंद्रक द्रव्य जो है इसमें केंद्रिका और क्रोमेटिन तंतु ये दो चीजें तो मेन है, लेकिन इसके अतिरिक्त और क्या क्या पाए जाते हैं? तो इसके अतिरिक्त न्यूक्लिक प्रोटीन जैसे न्यूक्लियोप्रोटामिन, न्यूक्लियोहिस्टोन, ये सब प्रोटीन भी पाए जाते हैं इसमें। और एंजाइम की अगर बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और इसके साथ साथ एल्डोलेज, एनोलेज, ये सब एंजाइम भी पाए जाते हैं। और लिपिड तथा खनिज पदार्थ जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब भी पाए जाते हैं। मतलब इसमें इतनी सारी चीजें पाई जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे डीएनए और आरएनए भी पाया जाता है। डीएनए और आरएनए भी इसमें पाया जाएगा। इसके बाद फोर्थ
पार्ट जो आपका है वो है क्रोमैटिन मटेरियल, मतलब क्रोमैटिन पदार्थ। यह केंद्रक का मुख्य आनुवंशिक भाग होता है। एक केंद्रक आप देख रहे हो, केंद्रक में आप क्रोमैटिन थ्रेड देख रहे हो, यहाँ पे क्रोमैटिन जाल, ये मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। तो केंद्रक का मुख्य आनुवंशिक पदार्थ होता है। कोशिका विभाजन के समय जब कोशिका विभाजित होने लगती है, मीन्स 1 से 2 में कन्वर्ट होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यही क्रोमैटिन थ्रेड आपका क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स यही क्रोमैटिन थ्रेड से क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है, क्रोमोसोम का रूप धारण कर लेता है। और ये क्रोमैटिन डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन से बना एक जटिल पदार्थ होता है। मतलब क्रोमैटिन थ्रेड की अगर हम बात करें तो क्रोमैटिन थ्रेड जो हमारा बना होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो बचा हुआ था केंद्रक द्रव्य और क्रोमैटिन थ्रेड के बारे में। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी। देखिए, जो केंद्रक द्रव्य होता है वो केंद्रक में जो अर्ध ठोस पारदर्शक कणिका में था कुछ अम्लरागी पदार्थ से केंद्रक भरा हुआ होता है। इस पदार्थ को केंद्रक रस या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका व क्रोमैटिन तंतु, जो केंद्रिका है क्रोमैटिन तंतु है, इसके अतिरिक्त इसमें न्यूक्लिक प्रोटीन मतलब न्यूक्लियोप्रोटामिन, न्यूक्लियोहिस्टोन, एंजाइम में डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, एल्डोलेज, एनोलेज, ये सब एंजाइम इसमें प्रेजेंट रहते हैं। और लिपिड तथा खनिज पदार्थ के रूप में आपके फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ डीएनए और आरएनए भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इसी बार नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्रोमैटिन मैटर मतलब क्रोमैटिन पदार्थ। तो क्रोमैटिन पदार्थ क्या होता है? यह केंद्रक का मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ समझते हैं ना, एक पेरेंट को कैरेक्टर को उनके डॉटर में पहुंचाने वाला मटेरियल होता है। तो क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है वो केंद्रक का मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है और कोशिका विभाजन के समय यह गुणसूत्र का रूप धारण कर लेता है। मतलब जो कोशिका डिवाइड होती है ना, तो ये गुणसूत्र में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। और क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक जटिल पदार्थ होता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपका न्यूक्लियस पूरा का पूरा लगभग कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम पे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।